राधे राधे। जय श्री कृष्णा। देखिए, माघ महीने में संगम तट या किसी पवित्र स्थल में स्नान और पूजा पाठ से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए। माघ मास अध्याय 6। इससे पहले के अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित ब्रह्माणी ऋषिका की सुंदर कथा का श्रवण किया था, जिसने माघ मास के प्रभाव से सूर्य के रथ पर स्थान पाया। यह कहानी दत्तात्रेय जी ने राजा सहस्त्रार्जुन को सुनाई थी। अब आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और पौराणिक कथा कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेम कुंडलन नामक कुबेर के समान धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे कर्म करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गो, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी के सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कार्यों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदीदियों से घिरे हुए हाथी पर सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सहस्त्र वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि उनको मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। इससे आगे दत्तात्रेय जी क्या कहते हैं वो हम सुनेंगे अपने अगले अध्याय में। राधे राधे।